This call is now being recorded. ओके। तो आप सारे बच्चे लोग को सबसे पहले वेरी गुड इवनिंग एंड आई होप आप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपना भी ख्याल रखे हो। तो जैसे आपको पता है कि हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, चल रहा है। तो आपका हेलो इन बच्चों क्या है, या आपका आप देखते हो कि ये आपका 12th का पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास है। ओके, पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास है, चैप्टर मतलब, ठीक है ना। तो अगर आप इस चैप्टर का जेई का सिलेबस दोगे तो सिलेबस कैसा है, ये रहा आपके सामने। ओके, प्रिपरेशन से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन क्वेश्चन आएगा, मैकेनिज्म ऑफ सल्फर रिजेक्शन मतलब क्या बच्चों, अगेन SN1 SN2 से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। और यहाँ ये आपका याद करने वाला टॉपिक है आयोडोफॉर्म, फ्रियोन, डीटी। ये पार्ट हम थोड़ा सा प्रॉपरली कवर करेंगे। इन शॉर्ट बच्चों, अगर ये तो हमारा जेई का सिलेबस, लेकिन जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे आपका नोट से, तो किस वजह से करेंगे बच्चों। सबसे पहले आपको जम कर लेना है आपका प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। सबसे पहले तो आपको ये पता चाहिए कि आपको क्लासिफाई समझ में आना चाहिए कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी और कौन सा टर्शरी। इतना पढ़ा है आप दोनों को, आप सारे बच्चों लोग को प्राइमरी कौन सा होता है, सेकेंडरी कौन सा होता है, टर्शरी कैसा होता है। ये बच्चों इजी पार्ट है, इतना आपको आ जाना चाहिए। इस पार्ट के बाद फिर आपको जाना है ये पार्ट। अगेन ये पार्ट आपका IMP पार्ट है, बिकॉज एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि पूछें कौन सा अलाइलिक है, कौन सा बेंजाइलिक है, कौन सा विनाइलिक है, कौन सा आपका अराइल है, ठीक है ना। तो जब हम अलाइलिक बोलते हैं मतलब क्या बच्चों होगा, आप बोलोगे इसका जो अल्फा कार्बन है, मतलब कि ये रहा फंक्शनल ग्रुप, तो ये रहा अल्फा कार्बन और ये रहा आपका बीटा कार्बन। तो यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे आपका अल्फा कार्बन sp3 है और बीटा कार्बन आपका है sp2, तो ये होगा एलाइलिक। समझ में आया बच्चों, देखो ये रहा अल्फा कार्बन और ये रहा आपका बीटा। अल्फा होगा sp3, बीटा होगा आपका sp2। समझ के सारे बच्चों लोग बताओ इधर पार्ट। ओके, ये पार्ट आ गया। फिर हम बात करते हैं आपका बेंजेलिन। बच्चों बेंजेलिन में क्या होगा, अब बोलोगे बेंजेलिन बेंजीन का आ जाएगा, उससे इंपॉर्टेंट होगा क्या होगा, फंक्शनल को जस्ट बाजू करके ये होगा आपका होगा अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन आपका है sp3, तो ये होगा आपका बेंजालिक। फिर बात करेंगे आपका विनाइल। विनाइल बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे जो आपका अल्फा कार्बन है मतलब कि फंक्शन से जुड़ा वो आपका हो जाएगा sp2, तो ये आपका विनाइल पार्ट है। इतना पार्ट आपको ऐसा बच्चों बताओ जरा सारे बच्चों लोग को। और बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं इस साल, ठीक है ना। तो बेसिक पार्ट है, यहाँ पे आपको गलती नहीं करना है, ये ध्यान रखना। ओके फाइन, ये हो गया। फिर आपको जाना है प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन की कैसे कर देखो जरा, हम करें, हम अल्कोहल से बना रहे हैं अल्काइल हैलाइड। पहला आपका था लुकास, फिर आता आपका डार्जन। तो ये आपका पहला और ये दूसरा जो मैं आपको टिक कर रहा हूँ, ये पार्ट एंड ये पार्ट, ये आपको ध्यान करना है कि अगर मैं एसोसिएट डालू, थायोनाइल क्लोराइड डालू एंड मैं परिणत, तो क्या होगा वहां पर मेरा अल्काइल हेड बनेगा, ठीक है ना। पी सल्फाइड डाला तो मेरा पी आरसीएल बनेगा। PX3 दैट इज फॉस्फोरस, तो आपके यहाँ पे कोई भी हेलोजन बन सकता है, वो या तो क्लोर या तो होगा ब्रोमो। तो ये आपने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी पढ़ा होगा, ये पढ़ा होगा। और रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या बच्चों, क्या है देखो, HI HBr NaCl। अगेन ये पार्ट भी IMP, इस वाले पॉइंट को आपको पता होना चाहिए। तो इस वाले पार्ट में क्या रहा बच्चों, आपको यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इन सबका रिएजेंट, कि मेरा रिएजेंट का काम क्या है। आया, बताइए जरा। चिराग खेल सिद्धार्थ प्रेरणा बताओ।
ओके, बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं जरा। फिर आपका आता है हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, ठीक ना। यहाँ पे आपको एग्जाम में आइसोमर वाला पार्ट से क्वेश्चन आ सकता है कि कितना आइसो बन रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, ये आपका है ब्यूटेन, क्लोरीन डाला है और यहाँ पे यूवी रेड एसिड डाला, ठीक है ना। क्या हो रहा है आप ध्यान दो बच्चों, देखो हम यहाँ पे ये दिख रहे हैं कि या तो पहले कार्बन से या तो सेकंड कार्बन से क्या हो रहा है, एच और सीएल बाहर जा रहा है, एक सीएल आपका अंदर आ जा रहा है। तो अगर आपका पहले पार्ट में क्या बना, ये बना आपका CH2Cl, मतलब क्या, इस कार्बन के बाद जो पहले 3 कार्बन था, 3 हाइड्रोजन था, वो एक बाहर चला गया एसएल बन गया और आपका यहाँ पे बना रहा है CH2 बन गया, मतलब कि ये पार्ट है, ये आपका 1 क्लोरो है। दूसरे क्या बचता है, या तो यहाँ पे जो तो ये बन गया आपका 2 क्लोरो, तो ये आपका दोनों आइसो, ये आपका क्या बना बच्चों, ये आपका पोजिशन आइसो में फॉर्म कर, राइट। हाँ है ना, बताओ जरा। हेलोजन ऑफ अल्किन बाय द ये पार्ट। अब आपको जान कहना है बच्चों कि एग्जाम में सेम ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, मैं आपको दिखाता हूँ तो ज्यादा बेटर होगा। कहाँ चला गया, दिख रहा है आपको क्वेश्चन, देखो जरा। यस सर। आप सारे बच्चे देखो, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, देखो जरा। अगर नहीं क्वेश्चन तो टाइम लेगा, लेकिन आपका काम बन जाएगा। क्या बोल दो, बोला कि मेरे पास है 2 क्लोरोब्यूटेन, ठीक है ना। मतलब बच्चों ऐसा कुछ है, CH3 CH2 CH CL यहाँ पे आएगा CH3, ये आपका 2 क्लोरोब्यूटेन है, हाँ या ना बताओ जरा, है। यस सर। यहाँ पे आप डालो Cl2। अब कौन सा जगह आपका यहाँ पे कार्बन अटैक कर सकता है, ये आपको देखना है। और बोला उसमें बचेगा जो उसमें होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। समझ पड़ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। तो जितना ज्यादा आपका पॉसिबल है उतना पॉसिबल आपको यहाँ पे लगाना है। तो पहले बच्चों क्या सकता है, या तो जो आपका क्लोरीन क्या सकता है बच्चों, क्लोरीन आपको या तो यहाँ पे आ सकता है, या तो यहाँ पे आएगा, या तो यहाँ पे आएगा, राइट। यही हो सकता है बच्चों, है कि नहीं, या तो यहाँ पे आएगा, पॉसिबल है। तो आपको सारे पॉसिबल बनाने हैं और चेक करना है कि कौन सा इनमें से ऑप्टिकली एक्टिव है। बच्चों ऑप्टिकल एक्टिव क्या चाहिए हमें, कि चारों के पास कार्बन के पास चारों अलग अलग ग्रुप होना चाहिए, बताओ जरा हाँ या ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सिद्धार्थ, भारती, निखिल, प्रेरणा, बताओ हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पे देखो उन्होंने कैसे इसका आंसर का देखो देखो है ना। अब यहाँ पे बच के देखो कार्बन, देखो आप बोलोगे 4 कार्बन है तो C4 है। हाइड्रोजन बच्चों 5 6 9, तो यहाँ पे आपका 9 हाइड्रोजन और एक अपने सीएल है। अब बच्चों क्या रहा है, एक हाइड्रोजन जा रहा है और एक उसके बाद सीएल आ जा रहा है। तो ऑप्शन क्या दो, ये सर आपके ऑप्शन है। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चे, बताओ देखो जरा अच्छे ध्यान से कर देखो। आया, देखो या तो सीएल ने यहाँ पे अटैक किया पहले पे, या तो यहाँ पे अटैक किया, या तो यहाँ पे अटैक किया, या तो इन्होंने यहाँ पे अटैक कराया। आपके यहाँ पे डिफरेंट जगह ना, वहां पर जगह आपका अटैक कितना हो रहा है, ठीक है ना, तब जाके आपका आंसर बनेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ अपने एग्जाम में। आया, सर 3 आइसोमर कैसे हुए, तीसरा कौन सा है? चेक करते हैं ना, देखो चेक करना, देखो ऐसा हो सकता है, देखो जरा पहले ऐसा बन सकता है CH3 CH2 CH Cl और यहाँ पे आएगा CH2, बताइए बना पहला। यस सर। दूसरा क्या बन सकता है, CH3
CH2C Cl Cl यहाँ पे आएगा CS, बच सकता है। तीसरा क्या बन सकता है? CH3 CH Cl Cl H और यहाँ पे आएगा CS। हाँ है ना? बोलो। यस सर। डन। अगर मैं यहाँ पर तो क्या होगा, ऐसा कुछ बन जाएगा। देखो CH2 Cl CH2 CH Cl यहाँ पे आएगा CS। अब देखो ये पार्ट एंड कौन सा, हाँ ये पार्ट था, ये सब आपका मेंशन किया हुआ है। देखो ये 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। एक में क्या देखो, क्या देखो जरा, एक में आपका 2 3 में है, एक में आपका 1 3 में है, ऐसे आपके अलग अलग आइसोमर्स है, राइट है कि नहीं? पूछा इनमें से ऑप्टिकली एक्टिव, क्या कह रहा है आपको, यहाँ पे कायरल सेंटर देखना है, जिसमें कायरल सेंटर होगा तो एक्टिव, जिसमें होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री वो होगा, वो आपका होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, वो होगा आपका इनएक्टिव होगा अगर प्लेन सिमेट्री है तो। अब एक यहाँ पर चला, देखो जरा, ये देखो जरा, इसे काटो, यहाँ पे जैसा है ये भी वैसा ही है ना, इसको घुमा दो, इसको ऐसा कर दो, CLH, बताओ जरा, हाँ है ना, है कि नहीं है बताओ? तो इसमें तो प्लेन सिमेट्री है, देखो एक ऐसा, देखो प्लेन सिमेट्री है। यस सर। चारों बना है कि नहीं, देखो चार आपके सामने है कि नहीं है? यस सर। तो एग्जाम में ऐसे आपको चीजों को ध्यान से समझना है कि हम चीजों को कैसे बनाएंगे, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। चिराग निखिल सिद्धार्थ प्रेरणा आया समझ में? ओके, आगे बढ़ते। हाँ ऐसे क्वेश्चन टाइम लग सकता है, लेकिन करना आराम, लास्ट में तो आपका तो भी आपका काम बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। फिर आपका आता है आपका एडिशन रिएक्शन। अगेन एडिशन रिएक्शन भी क्वेश्चन याद आता है। ये क्या हो, ये होगा आपका मार्कोनिकोव, और ये आपका है एंटी मार्कोनिकोव। बोलो बच्चों, हाँ है ना? ये तो मैंने करवाया था, याद करो। यस सर। एक बार चीज को देख लो प्रॉपर्ली, मुझे बताओ क्या आपको ये पढ़ आता है? अगर आपको आता है तो मुझे यस बोलो, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना? अगर आपको नहीं है तो मुझे बोलो, फिर हम आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आता है सर। बन रहा है पार्ट, देखो जरा अच्छे से सारे बच्चे लोग। ओके फिर देखो, फिर आपका आ रहा है फ्रैंकलिस्टन रिएक्शन। अगेन नेम रिएक्शन है, क्या होता है? हाइड्रोजन रिएक्शन है, आयरन बनता है, स्वार्थ में अल्काइल फ्लोराइड बनता है, ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखना है। और ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज का, ये आपका आईएमपी पार्ट पढ़ना है कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड का ऑर्डर क्या होगा। अगेन ये सब आपने पढ़ा हुआ है चीजों को लेकर, आपको बस कैसे करना है बच्चों, आपको यहाँ पे जेई के प्रीवियस से क्वेश्चन आपको यहाँ पे रिवाइज करने हैं, तो काम आपका बन जाएगा।
ओके, ये देखो। और फिर आपका आता है न्यूक्लियोफिलिक रिलीज पार्ट, ये भी हम थोड़ी देर में करेंगे। तो काम कर देखते हैं कि अभी तक हमने जितना पार्ट पढ़ा क्या वहां से क्वेश्चन है, एक बार हम यहाँ पे चेक करते हैं 2024 के अंदर चेक करते हैं। नहीं है देखो जरा, दिख रहा है, देखो यस सर। 2024 क्वेश्चन देखो, यहाँ बोला कि यहाँ पर डाला COF2 डाला है, इसका मतलब बच्चों क्या, मेटल मेटल फ्लूइड है। अगर आपका मेटल फ्लूइड तो क्या होता है, हमारा क्या होता है, हमारे यहाँ पे RF बनता है, हाँ या ना, बनता है कि नहीं बनता, कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड बनता है। ओके, तो आपको बताना कि इन सब में से कौन सा इसमें से ऑप्शन आएगा। तो बाकी आपका नेम में से क्या देखो जरा, ये हमने भी कर देखो, यहाँ पे आपका स्वार्ट्स रिएक्शन वाला पार्ट भी आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो जरा चेक करो। यस सर। भाई निखिल चिराग कहाँ चले गए भाई, बोलो तो, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिकॉज काफी इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है बार 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 बार। तो ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बार बार आएगा, और फिर अगर आप गलती हो तो फिर वहां पे आपको दिक्कत आ जाएगा। ऊपर देते क्वेश्चन क्या है नहीं, है कि नहीं करके। और कुछ देखो बच्चों याद करो, अगर हम टोलून लेते हैं और हम लेते हैं Cl2H2, तो मतलब ए क्या बनेगा, देखो जरा प्रॉपर्ली लिख के बताओ क्या बनेगा। याद करो एक नेम रिएक्शन था, याद है, बताइए जरा। हाँ, बोले बच्चों, था कि नहीं था। यस सर। तो ये हमने पढ़ा था साइड चेन इंक्लिनेशन, याद करो, तो क्या बनता है, COCl, CHCl2, CH2Cl या CHCl2। सर CH2Cl। CH2Cl बनता है पक्का, याद करने की कोशिश करो। ऑप्शन देख के क्या लग रहा है, निखिल चिराग बताओ क्या लग रहा है, ऑप्शन देख क्या लग रहा है। कमल बताओ, अगेन ट्राई तो करो, ज्यादा से क्या गलत होगा ना, अब तो ये अपन आना चाहिए आपको। बताइए। अरे भाई क्रैश कोर्स चल रहा है भाई, बोलो तो कैसे चलेगा। सर मेरा तो CH2Cl लग रहा है सर। ओके, सीरियस ये लग रहा है, एक काम करते हैं थोड़ा सा देखते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं, अब आपको पता चल जाएगा नेम रिलेशन के बारे में। तो ये पार्ट हमारा हो गया कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रेंथ है, कौन सा बॉन्डिंग ऑर्डर, ये आपको देखना है, ठीक है ना। जैसे अगर आपकी ब्रांचिंग बढ़ती है, ठीक है ना, आपका यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर डिक्रीज होता है, देखो ब्रांच बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर घट रहा है। जितना आपका कार्बन चेन बढ़ रहा है तो आपका यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, देखो जरा सा, तो ये ध्यान रखना है, ब्रांच अलग है कार्बन चेन अलग है, ठीक है। और हम देखते हैं आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अगेन बच्चों ये पूरा पार्ट
मैं बोलूंगा मोस्ट IMP है, इंपॉर्टेंट। अगर आपने डाला है एक्वस अल्कोहल OH, तो क्या हो रहा है देखो जरा, OH आपका आके अटैक करेगा, बिया निकल जाएगा, हाँ है ना? ओके, यस सर। कि इसमें तो क्या बन रहा है, सैंड बन रहा है। एजी से मत तो डालो तो आपका यहाँ पे बन रहा है नाइट्रल बन रहा है, आइसो सैंड बन रहा है। एनो के एनो डाल तो आप ON बन रहा है, एजी एनो बना पे आपका नाइट्रो बन रहा है। ये सारा आपके रिएजेंट करते क्या है, एम्बी डेंटेड लिगेंड सेट कर रहे हैं, ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा प्रॉपर। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जो KCl क्या बच्चों, वो आपका है आयोनिक, ठीक है ना? प्रोवाइड साइनाइड आयन इन सोल्यूशन which is embedded and bind with carbon to form cyanide, while AgCl कैसा बच्चों, ये आपका है covalent and forms isocyanidase major product। ये पार्ट बोला बच्चों को। अब ये आपका इसी पार्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। आई गेस पहले 2 क्वेश्चन था, देखिए दिख रहा है बच्चों, बताओ यस सर। क्या आंसर आएगा, बताओ। सर फर्स्ट ऑप्शन आएगी, ए करेक्ट है बट आर नॉट करेक्ट है। चिराग, निखिल, सिद्धार्थ, प्रेरणा, सुहानी, कहाँ चले गए आप सारे बच्चे? मुझे लग रहा है कि आज है ना, कमल, चिराग और सिद्धार्थी क्लास में है, और कोई बच्चा क्लास में ही नहीं है। और कोई बच्चा रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। प्रेरणा से क्या आया आंसर, ये पढ़ा है? बच्चों ये तो इजी पढ़ रहे हैं ना। देखो, इसको नोट करना, सिंपल बात। देखिए कमल, याद करो, हमने टोलुइन से बेंजाइड बन, तो ये आपका था साइड चेन क्लोरीनेशन। क्या था बच्चों, ये था आपका साइड चेन क्लोरीनेशन। तो क्या बनता है, टोलुइन से बनता है बेंजाल क्लोराइड, मतलब कि आपका बेंजीन के पास CH Cl2 आएगा। वाटर फिर आपका, वाटर में आप हीट को तो आपको बनता है आपका बेंजाइड बनता है सोडियम। तो ये आपका साइड चेन क्लोरीनेशन, ये आप अगेन, ये आता आपका 11 चैप्टर में, आपका 11 12, ये आपका 12 चैप्टर में आता है। जितने भी नेम रिएक्शंस है, उन सारे नेम रिएक्शंस को प्रॉपरली कवर अप कीजिए, तब जाकर आपका काम प्रॉपरली बनेगा, ठीक है? और तो क्वेश्चन, अब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कैसे सॉल्व करोगे, डरना नहीं है। आप देखो, सब में लिखा है ओइक एसिड, ओइक एसिड, ओइक एसिड, ओइक एसिड, मतलब क्या बचोगा, लास्ट में आपका यहाँ पे COOH ग्रुप तो पक्का आने वाला है, राइट? हाँ ना, पक्का आने वाला है। यस सर। तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा COOH ग्रुप और आपको पता चल हो। ऑक्जेलिक में कितना कब होता है, अब बोलोगे 2 कब होता है, 6 होता है, ऐसा होता है बच्चों, COH और यहाँ पे आएगा CCOH, राइट? ये ऑक्जेलिक एसिड। सक्सेनिन में कितना कार्बन है, मेलोडोन में कितना कार्बन है, ये आपको देखना प्रॉपरली पड़ेगा, तब जाके आपका यहाँ पे आंसर आपका प्रॉपरली करेक्ट आने वाला है।
SN SN2 देखो क्या आंसर आएगा, द अल्काइल हैलाइड it converts into alkyl isosilate by the reaction dash। इनमें से किसमें से आपका AgCl। तो देखो जो क्वेश्चन इजी है वो क्वेश्चन इजी आता है, ठीक है ना। सच पढ़ा ये पार्ट, यस सर। अगेन SN2 ये पार्ट। बच्चों क्या ये आपका अल्काइल हैलाइड है, बेस इन एक्वस, तो क्या होगा यहाँ से OH माइनस क्या होगा, यहाँ से ये सब्स्टिट्यूशन। आएगा, ये Br भाग जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका हो जाएगा सब्स्टी, ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, हाँ या ना बोलो जरा, होगा। यस सर। ऐसे बच्चा आपको चीजों को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, डन। यस सर। तो देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम जाते हैं आपके अगेन क्वेश्चन पे, मतलब के नोट्स पे, ये हो गया। फिर आपका मेन पार्ट आता है आपका SN1 SN2 के बारे में। ये तो बच्चों मैंने आपको बहुत बार बताया था, राइट, SN1 SN2 के बारे में, कौन सा यूनिमोलिकुलर है, कौन सा बायोमोलिकुलर, कौन स्टेबल डिपेंड करता है, कहाँ पे आपका आएगा सॉलिड काम आएगा, ठीक है ना, ऑर्डर क्या होगा SN का, देखो टर्शरी, बेंजाइलिक, अलाइलिक, सेकेंडरी, प्राइमरी, मिथाइल। समझो चीजों के एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ कैसे बन रहा है। ये रहा आपका SN2, ये रहा आपका SN1, तो बहुत, ये आपने तो बहुत बड़ा पढ़ा होगा। SN1 में SN2 में क्या होता है उसमें होता है इन्वर्जन, और SN1 में होता है रेसिमाइजेशन, है ना। बताओ जरा, इनरेंशियोमर फॉर्म्स रेसिमाइजेशन, देखो जरा लिखा है कि नहीं लिखा है। यस और सर। और आप देखो जेई के अंदर यहाँ से एक बार में 4 से 5 क्वेश्चन पूछ जा रहा है सेम पार्ट से। एक बार इसे आप प्रॉपर्ली देखो, अगर आपको एक बार समझ जाए तो मुझे बताओ, मैं आपको समझा दूंगा प्रॉपर्ली, ठीक है ना। एक बार प्रॉपर्ली एक बार देख लो इसको जरा। बताए बच्चों, आ रहा है समझ में ये पार्ट। यस सर। कौन बताएगा, प्रेरणा बताएंगे कि एस्ट्रोनॉट में क्या होता है, क्या बनता है, और ऑर्डर क्या होता है। ओके, मनीष, चिराग, निखिल बताओ। कमल, इसमें कोई दिक्कत है? चिराग बताओ। नो सर, क्लियर है। ठीक है, तो ये वाले पार्ट को जब आप करोगे तो मैं आपको सिंपल से बोल, मैं बात बताऊंगा ना, जो भी जेई क्वेश्चन है उन सारे जेई क्वेश्चन को प्रॉपर्ली देख लो। हाई कंसेंट्रेशन पार्ट, इन सब का ना, इन सब में इसका इसका सोल्यूशन है ना, उन सोल्यूशन को आपको नोट डाउन करना है, तब जाके आपका ब्रेन ज्यादा फोकस करे कि हाँ कौन सा गलत है। बिकॉज कभी कभी है ना थ्योरी पढ़ने से नहीं आता, और जब क्वेश्चन हो तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन मेंशन है, ठीक है ना, खासकर एसएमएस, बिकॉज पढ़ोगे तो भूल जाते हैं ये पार्ट को थोड़ा सा बाद में।
अगेन देखो देखो जरा, अगेन 17 का क्वेश्चन है। SN1 SN2 में क्या हो रहा है? कोई दिक्कत बच्चों बताओ ये बात। नो सर। अब ध्यान दो, ये हो गया। अब हम बात करते हैं आपका एलिमिनेशन। अगर आपके पास अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, अल्काइल हैलाइड है बच्चों, डन। और यस सर। अगर आपको यहाँ पे बेस दिया है और यहाँ पे दिया है अल्कोहलिक कंडीशन, या तो कोई अल्कोहल दिया गया है आपको, ऐसा कुछ दिया, या तो आपको दिया गया होगा CH3ON, या तो CH3CH2ON, या तो लिखा होगा MEON, या तो लिखा होगा ETON। बच्चों इन सब में क्या होगा? इन सब में हो जाएगा, होगा आपका एलिमिनेशन। एलिमिनेशन। यहाँ पे आपका सबका एलिमिनेशन एक्शन होगा। ओके, अब कैसे होगा वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इतने पार्ट को एक करता, थोड़ा सा कॉपी करता हूँ, फिर हम इसको थोड़ा आगे देखते हैं। ओके, देखो जरा, यहाँ पे आपका जो CH3CH2Br, हाँ है ना? यस सर। यहाँ पे आपका NO पे दिया, यहाँ पे लिखा है इथेनॉल, मतलब कि C2H5OH है। तो क्या होगा यहाँ पे? हो जाए आपका एलिमिनेशन होगा। कैसा एलिमिनेशन? तो देखो, ये जो आपका बेस है, ओके, वो आपका बीटा पोजिशन से आपका निकलेगा H+, बीटा से आपका यहाँ से H+ निकल, तो क्या बनेगा? ऐसा बनेगा CH2 नेगेटिव, CH2 यहाँ पे आएगा Br। अब क्या होगा? Br में बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड, एल्कीन बन जाएगी। अल्किन बन गया। तो ये अल्किन बन गया। देखो आपका, देखो ये रहा आपका आंसर। तो इन शॉर्ट में आपको क्या समझा रहा हूँ? इन शॉर्ट में आपको ये समझा रहा हूँ कि जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम होता है, खासकर इन चैप्टर में से, तो आपको चीजों को अच्छे से प्रॉपरली सिंक्रोनाइज से पढ़ना आना चाहिए, तब जाके आपका काम प्रॉपर बनेगा। आया सारे बच्चों लोग को ये पार्ट? यस सर। एक बार प्लीज इस वाले पार्ट को प्रॉपरली ड्रॉ कर दो कि एलिमिनेशन कब होगा और आपका सब्स्टिट्यूशन कब होगा, खाली इसका ध्यान रखो। आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों ये पार्ट? एक क्वेश्चन देखो जरा, ये हमने पिछली बार भी किया था। कैसे करेंगे? कमल, चिराग, निखिल बताओ जरा, इस क्वेश्चन कैसे करेंगे? बोलो बच्चों, कमान। करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको कंपाउंड में इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करना है, तो क्या करेंगे? कैसे करेंगे? क्या इसका कॉन्सेप्ट होगा? देखो जरा, बोलो कमल, चिराग, क्या लग रहा है? कैसे करेंगे, कैसे कर पाएंगे? सर पहले बी करेगा इसमें में से। अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है, इसका मतलब क्या होगा?
इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक, इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, आप बोलोगे एरोमेटिक सिस्टम में आके कंबाइन करेगा, राइट, हाँ या ना? यस सर। ओके, तो क्या बनेगा तब, क्या ऑर्डर होना चाहिए? बोल रहा है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा? बोलो चिकमन, बोलो बोलो, क्या पटेंगे देखिए। अभी कमल ने बोला कि सर बी आपका सबसे पहले आएगा, तो हाँ आपने से इलेक्ट्रोफाइल बोला कि मतलब बी आपका बिल्कुल सबसे पहले आएगा। इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। एकदम से बोला, एकदम से बोला है ना। अगर है ना, आपका रिंग में, अगर आपका रिंग रिंग में पे क्या है, सर अगर आपका रिंग में इलेक्ट्रॉन क्या ज्यादा क्या होगा? मिथाइल ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन विद डोनेटिंग ग्रुप है ना, तो वो रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, हाँ, तो फिर इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगी, तो ऑर्डर क्या होगा, पहले बी फिर के बाद क्या आएगा, बी के बाद क्या आएगा? बी के बाद ए आएगा सर। ये है, क्यों, सीएल भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, तो ये आएगा, तो क्या आंसर आप बोलोगे, फोर्थ होगा मेरा राइट आंसर। इन चीज को, है ना, ये सारे चीज को प्लीज आप नोट डाउन करो कि प्लस थ्री क्या करेगा, प्लस सीएल क्या करता है, NO2 करता है क्या है, वो सब करता है, ये ध्यान दो। ओके, अब देखिए एग्जाम में ऐसे कैसे इजी से क्वेश्चन भी आते हैं। शिरा, निखिल, प्रेरणा बताओ। डन है, बोलो। यस सर। ये आपका 6 अप्रैल का पूछा क्वेश्चन है, मुझे बताओ दो क्या लिखा, देखो, करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ फॉर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सॉल्यूशन, कि सब आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है कि आपका इलेक्ट्रोफिलिक सॉल्यूशन कम किस्म होगा, सबसे कम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे होगा, सबसे कम कहाँ पे होगा, ये 1 2 3 4 में से बताइए। सर ओसी थर्ड में, सर ओसी थ्री वाला। थर्ड वाला दे, बिकॉज क्या ये आपका इलेक्ट्रॉन देता प्लस में लगेगा, ठीक है ना, तो ये कट गया, ये कट गया, हाँ या ना, बताओ, कटा, यस सर। फिर क्या बनेगा, थ्री के बाद वन सर। 3 के बाद 1, ओके 3 के बाद 1 आना चाहिए, चेक करो 3 के बाद 1 कहाँ, कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में सर। कौन सा ऑप्शन आएगा, सर गलत तो होगा ना, फोर्थ आएगा ना सर, फोर्थ ओ सी आएगा, थ्री के बाद सी एफ थ्री। हाँ, तो ओ से मतलब कि क्या आएगा, 3 सबसे पहले, 3 पहले, फिर 1, 3 के बाद 1 क्या आएगा, मतलब क्या आप बोलोगे, ऑप्शन ए आना चाहिए मेरा आंसर, चेक करो, देखिए जरा हो रहा है ये पार्ट, देखो ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, इसके पास एक भी कुछ नहीं, ये आपका इलेक्ट्रॉन खींचेगा,
राइट, है कि नहीं? यस सर। देखो ओ सी एस थ्री का ज्यादा, फिर सी एस थ्री, फिर नॉर्मल बेंजीन एंड फिर आपका कोई दूसरा ग्रुप। अब आपको समझ में आ रहा है कि एग्जाम पैटर्न कैसा आ रहा है क्वेश्चन का, जेई का? मैं बोलो बच्चों बोलो, अगर आया तो प्लीज नोट डाउन करो इसको यार। यस सर हो गया। विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगो फास्टेस्ट SN1? इनमें से कौन सा ऑप्शन में आपका SN1 एकदम फास्ट होगा, बताओ। सॉरी, SN2 पूछा सर। SN2, ये आपका SN2 फास्ट, इसमें वो बताओ जरा, क्या लग रहा है आपको, बताओ SN2 फास्ट किसमें कम होगा? सर फास्ट सबसे पहले 1 वाला करेगा। वन वाला करेगा? अब देखो यस सर। देखो बोला कि SN2 में बच गए थे, यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए नो स्टेरिक एंड्रेंस, कोई भीड़ भाड़ नहीं चाहिए हमें। देखो अगर यहाँ से क्या बने, यहाँ पे आपका पॉजिटिव, हाँ है ना? यस सर। ये गया तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, ये गया तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, और ये गया तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। बताओ होगा? यस सर। तो मुझे बताओ कि ऑर्डर क्या होता है SN2 का? सर पहले 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन पहले आएगा? 1 पहले आएगा, फिर बताओ। फर्स्ट, पहले फर्स्ट आएगा, फिर सर हम्म, आएगा सेकंड, और फिर फिर क्या सर आएगा? आएगा फोर्थ। देखो 1 तो पहले आ गया, ठीक है कि नहीं? फोर्थ देखो, फोर्थ कैसे हो? फोर्थ आपका टर्शरी है, क्या टर्शरी SN2 देता है, बताओ जरा, देता है? नो सर लास्ट में देते हैं। ये चेक करो, ये चेक करो, 1 2 3। ये भी टर्शरी है सर। देखो ये इसका ऑर्डर है, इन ऑर्डर को भी आपको करना है नोट डाउन। क्या पता एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? कि मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आसान है, चांस ज्यादा रहता है, ठीक है? यस सर। तो वो टर्शरी यहाँ पे सबसे लास्ट में ही है। सर वो तो जो चीजें दूसरा वाला है सोल्यूशन में सर, वो 3 डिग्री है या फिर 2 डिग्री है? कौन सा वाला, ये वाला? यस सर ये वाला। यहाँ से मान के चलो BR गया, तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, यस सर 3 राइट? डिग्री होगा ये। हाँ टर्शरी होगा, ठीक है? ओके सर। ठीक है, समझ गया? ऐसे आपको करना है चीजों को लेकर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, बताओ। यस सर क्लियर है। अब मिल जाता है आपको थोड़ा सा और आगे, ठीक है ना? तो मेरा SN1 SN2 हो गया, किसमें क्या हो रहा है ये मैंने बताया आपको, और अगेन जान लो, ये पॉइंट आपका है मोस्ट IMP ऑर्डर। ऑर्डर यहाँ पे आपका सबसे ज्यादा IMP है, ठीक है?
सारे बच्चों ध्यान रखिए, पार्ट बताओ। यस सर। ओके, सर ऑर्डर के बेस पे क्वेश्चन होते हैं। हाँ क्या बोल रहे कमल बेटा? सर ऑर्डर के बेस पे क्वेश्चन है सर इसकी। हाँ हाँ, ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। मेजोरिटी देखो कि आपका ऑर्डर बेस पे आपका जो क्वेश्चन ज्यादा आता है, या बहुत देखोगे, खास इस चैप्टर से। फिर देखो आपने पढ़ा था, देखो वुड्स रिएक्शन और रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? कुछ नहीं, MgBr के बीच में डाल दो तो ये बन गया आपका RMgX। अगेन आइसोमेरिज्म कब बनता है? देखो टेम्परेचर हाई और अनहाइड्रस एयर से, तो यहाँ पे आपका 1 क्लोरो से बन गया 2 क्लोरो। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर आप वुड्स नहीं आता, रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं आता, मुझे बोला, मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड कर दूंगा, ठीक है? वुड्स में क्या होता है? उसमें आपका हाइड्रोकार्बन बनता है, और जितना भी आपका यहाँ पे अल्काइल चेन है वो क्या, वो हो जा रहा है, उसका हो जा रहा है, इसका ये हो जा रहा है, उसका हो जा रहा है डबल, ये इसका डबल हो रहा है। अगर एक है तो 2 कार्बन आएगा, 2 है तो 4 आएगा, 3 है तो 6 आएगा, 4 है तो 8 आएगा, 5 है 10 आएगा। ऑलवेज कार्बन चेन आपका डबल हो जाएगा वुड्स रिएक्शन में। सोडियम इन ड्राइथर और एक्सार, आपका कोई भी ऐसा समझिए सारे बच्चों, मनीष, कमल एंड बाकी सारे बच्चों लोग। यस सर। देखो कमल, देखो जरा, ये रहा आपका साइड चेन क्लोरीनेशन, देखो जरा, CaCl2 आ रहा है। अगर हम पहली बार करेंगे तो, दूसरी बार करेंगे तो आपका यहाँ पे CaCl2 आ जाएगा, बेंजाल, और फिर आपका बन जाए, आपको फिर आपका आ जाएगा बेंजो। तो ये चीजों को ध्यान से करना। अगेन डाइजोन सॉल्ट से, एक होता है सैंडमैन, एक होता है गटरमैन। सैंडमैन में क्या होगा? कॉपर क्लोराइड और HCl। इसमें क्या होता है? कॉपर मेटल प्लस HCl, तो ये यहाँ पे गटरमैन है। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? एक में कॉपर मेटल है, एक में कॉपर क्लोराइड है, और आपका एसिड है, तो एसिड HBr। तो ये आपका सैंड में और आपके गटरमैन में पार्ट बन गया। बच्चों डाइजोन सॉल्ट कैसे बनता है? एनिलीन डालोगे, एनिलीन के अंदर डालोगे 0 से लेकर 5 टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर NaNO2 प्लस HCl। फिर आपको वहां पे डाई डालना है, फिर आपको वहां पे कलर का चेंजेस आपको वहां पे देखने मिलेगा। तो ये आपका डायजोनियम सॉल्ट वाला का एग्जांपल है। आया सारे बच्चों लोग को बताओ। सर ये N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, वो दोनों चले जाएंगे और उसकी जगह पे फिर टैगिंग रीजन का आके जुड़ जाएगा हाइड्रोजन। हाँ बस सिंपल है, ये निकल जाएगा, और यहाँ पे मान के जो क्लोरीन है तो यहाँ पे क्लोरीन आके लग जाएगा। अगर यहाँ पे आपका ब्रोमीन है, बाहर आया Br नेगेटिव, तो क्या यहाँ पे आके अटैक करेगा। समझ गए कैसे करोगे क्वेश्चन को? यस सर। फिर आपका तो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। मनीष भाई, अभी तो मेन ऑब्जेक्ट है कि हमें कैसे चीजों को याद करना है, ठीक है? तो अगेन इलेक्ट्रोफिलिक क्या दो, हालोजेशन क्लोरीनेशन प्लस FeCl3, नाइट्रेशन दिस रिएजेंट, ऑर्थोपैरा, सल्फोनेशन ऑर्थो पैरा, फ्लूइड का रिएक्शन जो कि आपका होता है अल्काइलेशन, अल्काइलेशन दो CaCl, ऑर्थो पे आ गया,
और कभी कभी आपका क्या भी आ सकता है। समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो अगर आपका ऐसे क्या देखो जरा क्या हो रहा है, यहाँ से आपका सीएल बाहर निकल गया और ये आपका टकरेगा ऑर्थो पे, या तो आप टकरेगा आपका पैरा पे, ऑर्थो या तो पैरा। चीज आ रही है समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन आपको जेई के अंदर आपको देखने मिलेंगे, मेजोरिटी क्वेश्चन। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाता हूँ। राइट, देखो जरा सर, बच्चों बताओ। यस सर। ओके, ध्यान से देखो। ओके, आपके पास एक साइक्लो ब्यूटेन है, राइट साइड में बीआर है, लेफ्ट साइड में सीएल है, और लिखा है सोडियम इन ड्राईथर। बेटा कौन सा रीजन होता है बताओ जरा। सोडियम है, यहाँ पे इथर है, कौन सा रिएक्शन है। अगर सबसे पहले बताओ, क्लोरीन बाहर जाएगा या फ्लोरीन बाहर जाएगी, ये बताओ क्या जाएगा। ब्रोमीन सर। ब्रोमीन जाएगा। और एक कौन सा रिएक्शन ये आपका है, ये आपका है वुड्स रिएक्शन, ये बाहर जाएगा और सेम टू सेम ग्रुप आपका ऐड होगा, मतलब ऐसा कुछ बनेगा। होगा, क्या हो रहा है आप यस बोलोगे सर। ये क्या क्या हो, तो इस कार्बन चेन का डबल हो गया, डबल हो गया, हाँ है ना, ए बन गया। अगर मैं यहां पे डालता हूं मेटल फ्लोराइड तो क्या होता है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन एक्सचेंज रेट क्या बढ़ेगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा F, और यहाँ पे आएगा एफ, फ्लोरीन आएगा, हाँ या ना। कौन सा रिएक्शन है, क्वार्ट्ज रिएक्शन। तो सी बच गया, देखो क्या हो रहा है सी में, सी में आपका यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक बनने वाला, राइट, हाँ या ना, बनेगा। और ये आपका भी ए है, ये भी आपका ए है। अब ए में क्या डाला, ए में डाला आपका Mg और इथर, तो क्या होता है बच्चों, क्या होगा, अब बोलोगे ये बनेगा आपका MgF, बनेगा बताओ। यस सर। आगे का भी आपको बताना कैसे, क्या आंसर होना चाहिए इसका। चिराग बोर्ड ऑप्शन डी चेक करते हैं। देखो Mg डायथर का क्या होगा, Mg आ जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो, यहाँ पे आपका MgCl बनेगा, MgCl, और यहाँ पे आपका MgCl। हाई वाटर क्या होगा, डी नेगेटिव आएगा, डी पॉजिटिव आएगा, एंड ओ डी नेगेटिव आएगा, होगा। क्या है देखो आप दो, क्या है यहाँ पे आपके पास कार्बन है और यहाँ पे आपके पास एक मेटल है, तो बॉन्ड ऐसे भी होगा तो क्या होगा, अब बोलोगे आप यहाँ पे आएगा नेगेटिव और यहाँ पे भी आएगा नेगेटिव, हाँ या ना। अब क्या है ना, डी चाहिए तो क्या होगा, यहाँ पे डी आ जाएगा और यहाँ पे आपका डी आ जाएगा। देखो ऑप्शन 4 होगा राइट आंसर। समझिए हमने कैसे किया, बताओ जरा, इतना ही पार्ट है बच्चों। सिद्धार्थ, मनीष, प्रेरणा, सुहानी, कमल, बताइए। तो आपको रिएक्शंस को पहचानना चाहिए, अगर आपने रिएक्शन में पहचान लिया तो आपका काम बन जाएगा।
तो बस समरी में अच्छा क्या दूंगा मैं आपको, सिंपल सी बात है ना, 1 पेज का नोट है उसको पढ़ो, प्रीवियस से क्वेश्चंस करो, 10th का रीजेंट प्लस जो भी आपका नेम रिएक्शंस है उनको रिवाइज करो, खत्म। आपका इतना करो तो बच्चे से बता रहा बच्चों, बहुत इजी आपका पेपर जाने वाला है, अभी से बता रहा हूं मैं। प्रेरणा, सुहानी, कमल, चिराग, सिद्धार्थ, मनीष, हुआ इतना पार्ट? तो क्या समझा आपने बच्चों? सिंपल सा बात है ना, खाली आपको रीजन्स, जो भी आपके रीजन्स होते हैं, जो भी आपके नेम रिलेशन है, उन नेम रिलेशन से आपको देना पड़ेगा कि मैं क्या डाल दो क्या बनता है, आपका आंसर आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा? समझ सर बच्चे? देखो ये सब आपको मैंने उलमान वाला पार्ट है, देखो हाइड्रोजन डेरिवेटिव, क्लोरोफॉर्म कैसे बनेगा, अगर वहां से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, खाली बेसिक बेसिक क्वेश्चन आएगा, हाइड्रोफॉर्म, ये सारा पार्ट। बताइए हुआ ये पार्ट? यस सर। ठीक है, तो बच्चों टाइम भी आपको हो चुका है, ठीक है ना, आप भी अभी रेस्ट कीजिए, काफी टाइम से पढ़ाई कर रहे हो, प्रॉपरली पढ़िए, कुछ भी मुझे जानना तो मुझे बोलिए, मैं आपको गाइड करूँ, ठीक है, मैं अभी आपको गाइड करूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, हम यहाँ पे क्लास में, ठीक है, चलो बाय बाय। कुछ डाउट पूछना मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ, मुझे पूछ लो अभी।